अकेले मैं गीत गाना शुरू करो, 7 साल की उम्र से गीत गाना शुरू करो। ही नहीं मोहनी हन में हम नाचेंगे सिखान। हमारे मोर साथी ही है के आए, हमारे सरपंच के बड़े भाई त्रिमाल ओमकार सिंह जी बरकड़े ओके साथ पढ़ान। अब सबसे शुरू में हम कबू कबू है के साथ संग फोटो खिंचा रहा, भुला गई वो फोटो भाई के साथ खिंचा रहा ना, फर्स्ट में फोटो भाई के साथ कबू फोटो वोटो ना चला समय में कमरा वारे करिए भाई तरह थे तो उनके फोटो चले बस के साथ के चला मोर साथी है। तब से या गांव में आम जाओ या गांव में मोर बहुत साथी। हमें पढ़िए लड़का भी हमें सियान हो गाँव है खर, अब मैं कम सियान भाव से ज्यादा होगा। कौन शंकर सा आया, कौन रघुनाथ सा आया, कौन कमलावती है, कौन दुर्गावती है, कोई आदमी न जाने। लेकिन जैसे जैसे मोर कैसेट फैले, जैसे जैसे इतिहास दुनिया के लोग भी जाने और समझने लगे। आज ऐसा स्थिति आ गई कि रानी दुर्गावती के जयंती मनावे का, जन्म तिथि मनावे का, हमारे बलिदान दिवस मनावे का, शंकर साह रघुनाथ साह के बलिदान दिवस मनावे का हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जबलपुर में आते हैं। प्रधानमंत्री जबलपुर में आते हैं, गृह मंत्री हमारे जबलपुर में आते हैं, रानी कमलावती का वहां पर प्रतिमा बना करके भोपाल में, और वो भी उनको वहां पर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर प्रतिमा स्थापित करके रानी कमलावती रेलवे स्टेशन नाम रखा जाता है। और वो भी जय सेवा जय जोहार कहते हैं, वो भी जय सेवा जय जोहार कहते हैं। ये आपके जागने का आंदोलन के कारण है। आप जब जगेंगे तो आपके पुरखाओं को, आपके हमारे जो शहीद हुए हैं, आपके जो हमारे राजा रानी हैं, हमारे जो महान लोग हैं, उनको मान और सम्मान स्वाभिमान मिलेगा। यदि आप नहीं जगोगे तो आपके पुरखों को कोई याद करने वाला नहीं है। ये हर हालत में आप हम सबको जागना पड़ेगा, और हर हालत में जागना पड़ेगा। और जागने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे बरकड़े जी कह रहे थे कि शिक्षा की जरूरत है। अपन लड़का बच्चन का पढ़ावा, अपने अपने लड़का बच्चन का पढ़ावा, लेकिन लड़का बच्चन का पढ़ावा तो कैसे पढ़ावा? यहाँ तो पढ़ाई कहीं हो गई, दाल भात चुर गई, हमार पढ़ाई पुर गई, तो कैसे पढ़ाई है? यह तो बात गड़बड़ है, कैसे करके पढ़ाई है? दाल भात चुर गई, हमार पढ़ाई पुर गई, यह हिसाब है मास्टर के करवा दें। कई थे काम करवा था दुनिया भर के, यहाँ में सोचेंगे परी, यहाँ में सोचेंगे परी की कैसे करके पढ़ाई। अब यह बड़ा गड़बड़ है। कहूँ कहूँ जौन ज्यादा पढ़े लिखे हराम उन्हीं समाज का बिगाड़ने के काम करत हैं। हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग ही समाज का बिगाड़ने का काम करत हैं। पढ़े लिखे लोग व्यवस्था का बिगाड़ने के काम करत हैं। अब कैसे बिगाड़त हैं वह को बतावा तुम्हें। ऐसे बिगाड़त है, हरेरी नांग पंचमी मानत रहे हैं ना, सब लोग माने है कि नहीं माने? नांग पंचमी, हरेरी और नांग पंचमी मानत। हरेरी के बाद में कितना दिन बाद नांग पंचमी माने जाते? 5 दिन बाद ना। इन पढ़े लिखे जितना भी आदमी है ना, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग गधे लोग ऐसा का कर है कि हरेरी माने है या महीना में और नांग पंचमी माने है वह महीना में। कबू एक आध बार माने है ऐसा, कबू को ना बिगाड़े। पढ़े लिखे लोग माने कहाँ देख लें? कैलेंडर में। कैलेंडर कब चले है? 50 साल पहले या 100 साल पहले। क्या तुम्हार वह कैलेंडर पुरान हो गई कि तुम्हार दादा दाई पुरान हो गए? कितना से हरेरी नांग पंचमी मानते चले आ रहे हैं। तुम खुद अपनी व्यवस्था को बिगाड़ रहे हो। ऐसा पढ़ाई कौन हो काम के नहीं आए कि हरेरी यह महीना में माने, नांग पंचमी वह महीना में माने। ऐसा पढ़ाई कौन हो काम के नहीं है। इसलिए पढ़ाई करना तो लड़का बच्चन का नाती नौरन का सही साथ उनको अपने जो संस्कार है, अपने जो व्यवस्था है, अपने जो हमारा इतिहास है उसको सही साथ पढ़ाना तो पढ़ाना। नहीं ऐसा कोई मतलब के पढ़ाई नहीं कि यहाँ समाज का धोखा दें, बदमाशी करें, कहूँ तन्नक लोभ के लाने। कई जन हम पढ़ लिख ले थन, सब कुछ करा थन हमारे लड़का बच्चा, और पढ़ लिख लही, BA कर लही, MA कर लही, 10वीं 12वीं कर लही, और कहीं कहा थे कहाँ गा है तो लड़का कितना पढ़ नहीं था मोर तो पढ़े रे कितना पढ़े BA कर ला है। अब कहाँ हवे? नहीं, वहाँ कंपनी में काम करा थे जयपुर में। बाहरे पढ़ाई कंपनी में काम करा थे जयपुर में, वहाँ बाहरे पढ़ाई। कहा थे हमारे एरिया गरीब है। कहाँ से हमारे एरिया गरीब है? दिमाग से गरीब हैं हम, दिमाग से। एरिया गरीब नहीं है, दिमाग से गरीब हैं। सोचेंगे पड़ी, दिमाग से गरीब हैं। अगर हमार एरिया गरीब होता ही तब पंजाब के फेटा बांध के अंधियारा से सक्कार से कम्बल धर के कहीं पहुंच जाता है वहाँ पंजाब का छोड़ के। कम्बल में चाहिए कहीं खाता है यहाँ इतना बड़ता गाड़ी धर के फटफटिन में कहीं खा जाते हैं सक्कारे से। पाछू का रथ ने यहाँ पार कुर्सी धर के, यहाँ पार कुर्सी धर के फटफटिन में कहीं खा जाते हैं सक्कारे से।
ढेर चटाई धर के कई खा जाते हैं। हमारे यहाँ सरकारे से गरीब है, गरीब नहीं है, दिमाग से गरीब है ना। हमने व्यापारिक लाइन को पकड़ा नहीं, हमने सही चीज क्या है गलत चीज क्या है उसको समझा नहीं। दूसरे के लिखे का मान लें, हरेरी मानन, हरेरी के 5 दिन बाद पंचमी होता है। हरेरी क्यों माना जाता है, नाग पंचमी क्यों माना जाता है कि पीछे दर्शन क्या है पुरखों का, हमारे ज्ञान क्या है, परा ज्ञान है हमारे पुरखों का, उसको हमने आज तक जाना नहीं। तुम्हारे से दुनिया से दुनिया को तुमने चारा चिन्हाया, दुनिया को तुमने दाना चिन्हाया, दुनिया को तुमने सब कुछ ज्ञान दिया, और उल्टवार जौन हमारे पुरखा जौन स्कूल में जाके न पढ़े रहे उनके अनुसार हमारे सारे व्यवस्था को अब जान रहे हो, लेकिन उनको छोड़ करके पढ़ लिख लेन कह के अपने होशियारी के मारे उनके पुरखाओं के व्यवस्था को बिगाड़ते जा रहे हैं, बिगाड़ते जा रहे हैं। उनको बिगाड़ना नहीं है। 10 गादर करा था तो कहीं कहूँ लिखे है तुम्हार कि बड़ा देव चढ़ाओ चढ़ाओ चाहिए कह के लिखे है, वहाँ पकबंधा बांधो चाहिए कह के तुम्हार कहूँ लिखे है, होमन करना चाहिए कहूँ कहूँ लिखे है, तुम्हार कुंड मिलाना चाहिए कहूँ लिखे है, तुम्हारे वहाँ जब करा था आप लोग बिदरी निकालना चाहिए लिखे है, विदा बाट करना चाहिए वहाँ गांव भर के सुपट्टा पर फेंकना चाहिए वहाँ करके लिखे है। तुम्हारे यहाँ नवा खवाई के बात लिखे है, जवारी बुआ था तो उनके लिखे है, खुजलैया बुआ था तो बियाह भैर लड़की कई खन है, कुंवारी स्टूडिया कई बुआ थे कहता हूँ लिखे है। कौन बताई 7 दिन में कई ठंडे करा थे, कई करा था ठंडे, कौन बताई? नहीं वो प्रेम से बताई, मैं ठेका नहीं लाया तो मैं बताता हूँ, सबकी जवाबदारी है तुम्हारा अपने अपने। क्यों ऐसा किया जाता है? ऐसा किया जाता है तो हमारे पुरखा लोगों के पास जाना पड़ेगा, जो हमारे पुरखा खुद स्कूल जाके नहीं पढ़े हैं, कबूतर खरगोश वाले पढ़ाई, उल्लू कबूतर वाले हैं नहीं पढ़े आए, कौन हमारे पुरखा हैं उनके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को हमको जानना और समझना पड़ेगा, तब हमारे इतिहास को जानेंगे। वीरांगना महारानी दुर्गावती वह कोई अलेज कलेज बड़ा ज्यादा पढ़े हरा कच्छु न रहा है, लेकिन वो सही चीज को और गलत को जानती थी, इसलिए उनको मालूम था कि यदि मैं विरोध नहीं करूंगे तो आने वाले जो हमारे पीढ़ी है औलाद है वो जल जंगल जमीन से बेदखल हो जाएंगे, हमारे लोगों को ठोकरे खाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने महान उतना बड़े शासक और जो हमारे अकबर बादशाह थे उनके साथ में टकराई और उन्होंने कहा कि आप लोग बढ़िया से आराम करो, हमारी सुविधा स्वीकार कर लो। रानी दुर्गावती बोली कि हम अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए किसी प्रकार से समझौता नहीं करेंगे और भले हमें प्राणों की आहुति क्यों न देना पड़े। और उन्होंने वीरतापूर्वक लड़ते हुए और अपने ही हाथों से कटार भोंक करके और अंत में और वह बलिदान हो गई, धरती के लिए कुर्बानी दे गई। ऐसे वीरांगना का आज हम यहाँ पर जयंती मनाने जा रहे हैं। ऐसे अवसर पर आप सभी एक बार उस वीरांगना महारानी दुर्गावती के लिए सेवा सेवा का नारा लगाएंगे। दुर्गावती नाम, महारानी दुर्गावती नाम, महारानी दुर्गावती नाम।